नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने स्टार्ट किया था DBMS BC फर्स्ट ईयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, फीचर्स, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताए थे, इसके कुछ पार्ट्स और होते हैं, वो हम आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ हार्डवेयर। इसके पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको स्टेप वाइज, 4 पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर हम सबको पता है क्या होता है। हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने और उसको एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए मोस्टली हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर क्या होता है, जिस चीज़ को हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। आई रिपीट, हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आता है जो हमारे जो डेटाबेस है उसको स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए मोस्टली हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इट मीन्स जिसे हम छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं। इन DBMS इसके कंपोनेंट में इसको किस तरह से काउंट किया जाता है, लाइक इसमें हमारा जो वास्तविक जो रियल DBMS सॉफ्टवेयर है वो आता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उसको यूजर्स तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमारे पास DBMS सॉफ्टवेयर होगा। डेटाबेस तथा यूजर्स के बीच में DBMS सॉफ्टवेयर स्थित रहता है, मतलब वो एक एक्टिव स्टेट में रहता है कि हमारा जो यूज़र है और जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में इंटरकनेक्शन करवाता है, आपस में वो कनेक्ट कर पाते हैं और जो काम है वो कर पाते हैं। थर्ड है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचनाओं का समूह होता है जिसे इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन है वो इजीली से एक्सेस, मैनेज और अपडेट की जा सके। हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं वो डेटा होता है और मैनी अमाउंट ऑफ फाइल्स, वो हो गया डेटाबेस। अब डेटाबेस को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन है वो कैसे इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं, वो सब काम किस में होता है, डेटाबेस में। डेटाबेस में हम वेरी फास्टली और इजीली डिजायर्ड डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजायर्ड मतलब जो भी हमें चाहिए, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो उस चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र्स। इसमें बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो कि अपनी अपनी नीड के हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं और प्रत्येक यूज़र की कैपेबिलिटी तथा नीड होती है वो अलग अलग होती है। ये सब क्या थे, इसके कंपोनेंट्स थे। और यूजर्स की बात करूँ तो और भी होते हैं, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर्स, एंड यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। DBMS यूजर्स के बीच में ये सारे काउंट होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, डिज़ाइनर्स, एंड यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स। अब इसके जो ये 4 पार्ट है हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी सिस्टम है वो किस तरह से एक्सेस करते हैं। सॉफ्टवेयर हम इंटरकनेक्शन किस तरह से करवाते हैं। डेटाबेस हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस, मैनेज और अपडेट कैसे कर सकते हैं। यूजर्स जो अपनी अपनी नीड के हिसाब से यूजर्स है वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको किस तरह से अलग अलग वेरीफाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, डिज़ाइनर्स, एंड यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये सब इसके कंपोनेंट में आ गए। अब एक और हम चीज़ काउंट कर सकते हैं इसमें, जैसे प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में क्या होता है कि इसका मीनिंग होता है कि DBMS को चलाने की जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, प्रोसीजर्स को प्रक्रिया ही कहा जाता है, प्रोसेस उसकी स्टार्ट टू एंड वाली। नियम, रूल्स और इंस्ट्रक्शन क्या है तथा जो सिस्टम है उसमें डेटाबेस को किस तरह से यूज़ करना है, जैसे डेटाबेस लॉगिन करना, लॉग आउट करना, डेटाबेस को बैकअप लेना तथा डेटाबेस को हैंडल करना, ये सब किस में आ जाते हैं, प्रोसीजर में। आई रिपीट, इसका मीनिंग है DBMS को चलाने के लिए जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है, सिस्टम में डेटाबेस को किस तरह यूज़ करना है, डेटाबेस लॉगिन करना, लॉग आउट करना, डेटाबेस को बैकअप लेना तथा डेटाबेस को हैंडल करना। अब नेक्स्ट लें न्यू टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS की विशेषताएँ। ये कंपोनेंट थे। अब हम DBMS की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS। फर्स्ट, यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। रियल वर्ल्ड में जितने भी प्रकार का डेटा होता है यह उन सभी को स्टोर कर सकता है। सेकंड, यह एसिड प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके से, जैसे एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एक्यूरेसी, A फॉर एक्यूरेसी, C फॉर आप इसको कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब एक के बाद एक वाली सीरीज। कंप्लीटनेस,
I for isolation and D for durability। इस प्रॉपर्टीज़ को यह सपोर्ट करता है। DBMS जो है वो एसिड, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसिड कहा जाता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ को ये सपोर्ट करता है। इसे हम डीपली भी डिस्कस करेंगे, अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ। डेटाबेस सिस्टम के थ्रू बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक ही टाइम पे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें डेटा रेडिडेंसी नहीं होती है, मतलब जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। DBMS का मेन काम यही है कि वो हमेशा जो है वो यूनिक डेटा को वैल्यू देता है, वो डुप्लीकेसी जो होती है डेटा की उसको वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट, इसमें सिक्योरिटी होती है और कोई भी अनऑथराइज यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब जो हमारा DBMS में जो भी डेटा होता है वो सिक्योर रहता है। लाइक हमने कोई FBID भी बनाते हैं तो हम अपने पासवर्ड से ही उसे खोल सकते हैं, कोई नहीं खोल सकता। अगर वो खोलने की कोशिश करता है तो वो अनऑथराइज कहलाएगा। जिसने डेटा क्रिएट किया है वो होता है ऑथोराइज़र, या ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं तो वो भी उसमें आ जाते हैं ऑथोराइजेशन में, ग्रुप ऑफ ऑथोराइजेशन। एंड जो डेटा को अनडायरेक्टली मतलब अनसेफली उसको एक्सेस करना चाहते हैं वो किस में आ जाते हैं, अनऑथोराइज यूज़र। तो DBMS में हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। ये अनऑथराइज यूज़र है वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता और हमें पूरा पता होता है कि हमारा जो डेटा है वो एकदम सिक्योर है। नेक्स्ट, अगर किसी रीज़न से डेटाबेस डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो उसका हम बैकअप ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें डेटाबेस रिकवरी, बैकअप इन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा डेटा है अगर वो किसी तरह से करप्ट हो गया है, लॉस्ट हो गया है, डिलीट हो गया है तो हम उसका बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ DBMS। टाइप्स ऑफ DBMS की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक हमारा न्यू टॉपिक भी होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, डेटा मॉडल्स। उसमें भी सारे पार्ट आते हैं। अभी इनको सिर्फ आपको ओवरव्यू बता देती हूँ, फिर डेटा मॉडल्स में हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट इसमें: हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हायरार्किकल का दूसरा नाम ही होता है ट्री स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ में, C++ में, DBMS में, किसी भी चीज़ में अगर हायरार्किकल फॉर्म आपको सुना है आपने या कोई काम वर्किंग कर रहे हैं आप, तो इट मीन्स उसमें ट्री स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। हायरार्किकल, इस डेटाबेस में डेटा जो है वो ट्री की तरह स्ट्रक्चर के में ऑर्गेनाइज रहता है और इसमें जो डेटा है वो टॉप डाउन या बॉटम अप फॉर्मेट में स्टोर रहता है। डेटा में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। हायरार्किकल डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड सभी पेरेंट चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर किए रहता है। इसमें प्रत्येक चाइल्ड रिकॉर्ड का केवल एक पेरेंट होता है और पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। किसी डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमें प्रत्येक ट्री को तब तक ट्रावर्स करना है, ट्रावर्स मतलब 1 पॉइंट टू एंड पॉइंट घुमाना, ट्रावर्स करना पड़ता है जब तक कि रिकॉर्ड मिल नहीं जाता। इस डेटाबेस का सबसे ज़्यादा यूज़ बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में किया जाता है। इसका मुख्य प्रॉफिट हमें ये है कि इसमें डेटा को बहुत फास्टली एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका स्ट्रक्चर सभी में अप्लाई नहीं किया जा सकता और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। सेकंड, नेटवर्क। ये डेटाबेस नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज़ एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए करता है। इसका यूज़ बहुत बड़े डिजिटल कंप्यूटर्स में किया जाता है। यह डेटाबेस भी हायरार्किकल की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं। इसमें चाइल्ड को मेंबर्स कहते हैं और पेरेंट्स को ऑक्यूपायर कहते हैं, OCCUPIER, ऑक्यूपायर कहते हैं। नेटवर्क डेटाबेस की क्रिएशन चार्ल्स बैचमैन ने की थी। इसमें एंटिटीज़ को एक ग्राफ में व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिससे कि उन्हें बहुत सारे पाथ आसानी से एक्सेस किए जा सकें। इसका मेन प्रॉफिट हमें ये है कि इसमें डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इसके डिज़ाइन भी बहुत इजी होते हैं। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसमें रिकॉर्ड को अपडेट और इंसर्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये सबसे इजी है और आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसमें डेटा वह है जो एक टेबल की रो और कॉलम में होता है। इसमें डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए SQL का यूज़ किया जाता है। इसमें टेबल को रिलेशन कहते हैं। कुछ पॉपुलर रिलेशनल DBMS जैसे DB2, Oracle, SQL सर्वर, RDB है। इसका मुख्य एडवांटेज यह है कि इसमें डेटा को टेबल के फॉर्म में होता है। जो भी हमारा डेटा है वो टेबल की फॉर्म में होता है, जिसके कारण यूज़र इजीली समझ लेते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका ज़्यादा डेटा होने पर यह कॉम्प्लेक्स बन जाता है और जो डेटा है उनके बीच में रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
इसमें डेटा जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर रहता है और इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को उपलब्ध करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कम कोड्स की ज़रूरत होती है और कोड्स को मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS को 1880 के दशक में भी क्रिएट किया गया था। ये डेटाबेस ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे C++, जावा, रूबी, पाइथन। इसका मुख्य प्रॉफिट है कि इसमें मेंटेन करना बहुत इजी होता है। इसका नुकसान यह है कि इसमें कोई भी अपनी क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, जैसे रिलेशन की SQL है। तो ये सब थे DBMS के आगे वाले कंटेंट्स, लाइक उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ DBMS, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।